दोस्तों, दुनिया भर में नदियों के किनारे कई सभ्यताओं का विकास हुआ है। जी हाँ, इसके साथ ही नदियों के विनाश का भी नई कहानियां लिखी गई हैं। भारत में नदियों को माँ के बराबर दर्जा दिया जाता है, लेकिन एक नदी ऐसी भी है जिसने तबाही का बार बार ऐसा खौफनाक मंजर पेश किया है कि उस नदी को शोक यानी सौरों का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, आज बात करेंगे इस नदी की जो तिब्बत से चलकर नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है और हर साल हजारों लाखों लोगों के लिए अभिशाप बनकर सामने आती है। बिहार के किसी न किसी हिस्से में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। दोस्तों, हजारों घर बर्बाद होते हैं। खासकर उत्तर बिहार का इलाका बाढ़ के लिए हमेशा बदनाम रहता है। उत्तर बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है। ये नदियां यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों का पालन पोषण करती हैं, क्योंकि इन नदियों के पानी से ही खेतों की फसलें लहला रही होती हैं। लेकिन यही नदियां इस इलाके में खूब तबाही भी मचाती हैं। इन्हीं नदियों में से एक नदी है कोसी, जिसने उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बर्बादी की इतनी दास्तान लिखी है कि इसे बिहार को शोक यानी कि सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। कि इसे बिहार का शोक यानी कि सौरो ऑफ बिहार कहा जाने लगा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कोसी नदी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि इसने कब कब बिहार में तबाही मचाई और इस नदी से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया। कोसी नदी तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित हिमालय गोसाइनथान चोटी के उत्तर से निकलती है दोस्तों, और भीमनगर के रास्ते बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। इस नदी की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये पिछले 200 वर्षों में 120 किलोमीटर से अधिक फैल चुकी है। कोसी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और तिब्बत, नेपाल और बिहार के 28,800 स्क्वायर माइल के क्षेत्र में बहती है। बिहार में कोसी नदी भीमनगर के रास्ते बहती हुई प्रवेश करती है और कटिहार जिले के कुर्सला के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी की 7 प्रमुख सहायक नदियां हैं। सूर्यकोशी, तमकोशी, दुधकोशी, इंद्रावती, लिच्छू, अरुण और तमार हैं। इन्हीं के कारण नेपाल में इसे सप्तकोसी नदी के नाम से जाना भी जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे ज्यादा गाद और रेत कोसी नदी में पाई जाती है दोस्तों। जी हाँ, 1966 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार कोसी नदी के किनारे पर 1938 से 1957 के बीच में हर साल लगभग 10 करोड़ क्यूबिक मीटर तलछट यानी कि गाद जमा हो रही थी। माना जाता है कि इसी कारण से नदी इतनी ज्यादा तबाही मचाती है। कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए भी काफी मशहूर है। हर बार एक बड़े भूभाग को आगोश में लेकर विनाश की गई कहानी लिखती रही है। तेजी से धारा बदलने के लिए बदनाम कोसी 1731 में फारबिसगंज अरैया के पास बहती थी, जो पश्चिम की ओर खिसकती हुई चली गई और 1882 में मुरलीगंज होते हुए 1922 में मधेपुरा और फिर 1936 में सहरसा, दरभंगा, मधुबनी पहुंच गई। इसी तरह 250 साल में इसने 120 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर अपना विस्तार कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बिहार में कोसी नदी ने आखिर कब कब तबाही मचाई और आखिर इसे बिहार का शोक क्यों कहा जाने लगा। दोस्तों, अंग्रेजों के समय भी कोसी नदी बिहार में तबाही मचाती थी। जी हाँ, अंग्रेज सरकार ने कोसी बांध बनाकर बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जब 1869 के और 70 के बीच बिहार के पूर्णिया में बाढ़ ने कहर बरपाया था, तब अंग्रेजों ने कोसी नदी पर बांध बनाकर बाढ़ को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने नेपाल के उदयपुर के बरहा क्षेत्र में बांध निर्माण का प्रस्ताव नेपाल के राजा के सामने रखा था। नेपाल के उस समय के राजा वीर शमशेर बरहा क्षेत्र में बांध बनाने के लिए तैयार हुए, लेकिन ब्रिटिश राज के खत्म होने के बाद भी यह योजना अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। भारत के आजाद होने के बाद पहली बार 1953 से 54 में बाढ़ को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे नाम दिया गया कोसी प्रोजेक्ट। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के समय कहा गया था कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन फिर भी आजादी के बाद से अब तक 9 बार बिहार ने बाढ़ का वह विकराल रूप देखा है, जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। जिसमें कोसी नदी ने सबसे ज्यादा तबाही सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया के क्षेत्र में ही की थी। तो क्या था ये कोसी प्रोजेक्ट और इसके जरिए सरकार ने कैसे बाढ़ को कंट्रोल करने का प्लान बनाया, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ये भारत और नेपाल सरकार का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 1954 में नेपाल के साथ समझौता किया गया। इसका निर्माण कार्य 1955 ई में शुरू किया गया और 1963 में यह बनकर तैयार हुआ। इस प्रोजेक्ट के निर्माण का मेन पर्पस बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन और भूमि संरक्षण था। इस प्रोजेक्ट के तहत हनुमान नगर नेपाल में, जो बिहार की सीमा से सटा है, वहां पर कंक्रीट बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की लंबाई 1140 मीटर है। कोसी से 2 मेन नहर सिस्टम भी निकाली गई हैं, जिसे कि ईस्ट कोसी नहर सिस्टम और वेस्ट कोसी नहर सिस्टम का नाम दिया गया है। ईस्ट कोसी नहर सिस्टम से नेपाल एवं बिहार के मधेपुरा, सरहसा, पूर्णिया, कटिहार जिले में सिंचाई की जाती है और इसके साथ ही ईस्ट कोसी नहर पर कटैया में 20 मेगावाट बिजली उत्पादन का केंद्र बनाया गया है। ईस्ट नहर सिस्टम से 2
टोटल 5 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है। वहीं वेस्ट कोसी नहर सिस्टम की लंबाई 115 किलोमीटर है। इस नहर से मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के जिलों में सिंचाई की जाती है। इस नहर सिस्टम से टोटल 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का कार्य किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कोसी को कंट्रोल करने के लिए 1959 में 126 किलोमीटर ईस्ट में और 122 किलोमीटर वेस्ट में बांधों का निर्माण कराया गया था। इसके साथ ही 1959 में ही 56 फाटकों वाले 1149 मीटर लंबे कोसी बैरेज का भी निर्माण किया गया। इस बैरेज का मकसद था कि कोसी में पानी का दबाव कम हो, लेकिन बाढ़ से बचने के इतने उपाय करने के बाद भी कोसी के बांध कई बार टूटे, जिसमें 1963, 1968, 1971, 1980, 1984, 1987, 1991 और 2008 में नदी के बांध टूटने से लाखों लोग तबाह हो गए। इसमें 18 अगस्त 2008 की तारीख सबसे ज्यादा खौफनाक थी दोस्तों। इसे याद करके आज भी कोसी क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोगों की रूह कांप जाती है। आपको बता दें कि तबाही का मंजर ऐसा था कि देखते ही देखते कोसी ने सैकड़ों गांवों को लांघते हुए एक बड़े इलाके में तबाही मचा दी थी। सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी तो लाखों लोग बेघर हो गए थे। 18 अगस्त 2008 को नेपाल के कुसहा गांव के करीब लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई में बांध के बह जाने के बाद से नेपाल के 34 गांव समेत बिहार के 441 गांव की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बाढ़ से सरहसा जिले में 41, मधेपुरा में 272 और सुपौल जिले में 213 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय सिर्फ सुपौल जिले में ही 173 गांव जलमग्न हो गए थे, जिसमें 6 लाख लोग भी प्रभावित थे। लाखों हेक्टेयर एरिया में लगी फसल बर्बाद हो गई। जहां गाड़ियां सरपट दौड़ती थीं, वहां नाव चलने लगी। बाढ़ के बाद भी स्थिति इतनी विकराल थी कि लोग अपने ही घर का पता पूछते थे। लाखों लोगों का रोजगार चला गया। इस तबाही से बिहार सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया था। वही माना जाता है दोस्तों कि इतना बड़ा हादसा सिर्फ नेचुरल नहीं था, बल्कि इसमें अधिकारियों की भारी लापरवाही निकलकर सामने आई थी। 2007 से ही कोसी के बांध खतरे की घंटी बजा रहे थे, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। कोसी नदी की इस ट्रेजेडी के बाद बिहार सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लोगों का घर फिर से बसाने का वादा किया गया, लेकिन ये वादा आज भी जमीन पर नहीं उतर सका है। 2008 में कोसी नदी ने जो तबाही मचाई थी वो बांध टूटने के बाद की ट्रेजेडी थी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 1954 में जब से कोसी नदी को कंट्रोल करने के लिए बांध बनाया गया है, तब से ही लगभग 300 से ज्यादा गांव के लोगों की जिंदगी दोनों बांधों के बीच फंसकर रह गई है। जी हां, कोसी प्रोजेक्ट में यह दावा किया गया था कि कोसी नदी की बाढ़ से 5 लाख एकड़ जमीन सुरक्षित हो जाएगी। सैकड़ों गांव बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक दोनों बांधों के बीच 304 से अधिक गांव फंस गए हैं। बताया जाता है कि इन गांवों में 9 लाख से अधिक लोग रहते हैं। जब भी कोसी बैराज में 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी जमा होता है तो बांध के अंदर गांव में पानी भर जाता है। इन गांव में एजुकेशन और हेल्थ के साथ कई बेसिक फैसिलिटी आज भी नहीं है। जी हां, बांध के भीतर बड़े एरिया में सिल्ट भर जाने से यहाँ की खेती भी चौपट हो गई है। बाढ़ के कारण धान की खेती यहाँ ना के बराबर ही हो पाती है। बाढ़ की मार झेल रहे इन गांव तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। इसके अलावा बाढ़ के समय तो यहाँ पर सिर्फ नाव ही सहारा होता है। इसके बाद चलिए दोस्तों, जाते जाते आपको कोसी नदी का इतिहास भी बता देते हैं। इस नदी से कई पुरानी धार्मिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऋग्वेद में कोसी को कौशिक भी कहा गया है। यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। वहीं इसकी एक प्रमुख सहायक नदी अरुण है, जिसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में बहता है। इस नदी का जिक्र महाकाव्य महाभारत में कौशिकी के रूप में मिलता है, जिसका नाम ऋषि विश्वामित्र के नाम पर रखा गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नदी के किनारे ऋषि का दर्जा प्राप्त किया था। विश्वामित्र को कोसी के किनारे कई प्रसिद्ध वैदिक भजन लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें गायत्री मंत्र भी शामिल है। कोसी नदी के बारे में वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड खंड में कौशिकी के रूप में इसका जिक्र है, जो सत्यवती द्वारा उनकी मृत्यु के बाद ग्रहण किया गया रूप है। सत्यवती कुशक वंश के वंशज विश्वामित्र की बड़ी बहन थी। मार्कंडेय पुराण में कोसी का आदिशक्ति के रूप में जिक्र किया गया है। जी हाँ, कई जगह कई नदी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि मृत्यु के देवता ने महिला का रूप धारण किया और जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए नदी के किनारे पर निवास करने लगे। बिहार में कोसी नदी को लेकर ऐसी ही कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो दोस्तों, कोसी नदी की तबाही की यही कहानी इसे सौरव बिहार यानी बिहार का शोक बनाती है। कैसी लगी आपको कोसी नदी की ये कहानी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।